नमस्कार। बारिश नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ने की स्थिति हो गई है और बहुत सारे एरिया में बारिश अभी तक नहीं हुई है। आखिर बारिश नहीं होने का क्या कारण है? कोई होम कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई विचार कर रहा है अभी होने वाली है। हाँ, बादल तो आए हैं लेकिन बारिश कब होगी? और बारिश, क्या आपको मालूम है कि बारिश का वजह क्या है? मुख्य वजह है अल नीनो। अल नीनो का मानसून पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो पूरा वीडियो देखिए अल नीनो के बारे में जानकारी और किन किन राज्यों में बारिश होगी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगले 3 महीनों तक बारिश कम होगी या बारिश पर खतरा या बारिश बहुत कम मात्रा में होने की संभावना। अल नीनो का असर भारतीय मानसून पर बढ़ता दिख रहा है। नई रिपोर्ट ने अगले 3 महीनों के लिए कम बारिश का अनुमान जताया है और रिपोर्ट के अगस्त अक्टूबर के दौरान कई राज्यों में कम बारिश की आशंका जताई गई है। मजबूत अल नीनो और कमजोर आईओडी से मानसून पर असर, खेती और जल संसाधनों पर बढ़ सकता है खतरा। कम बारिश के फसल, पानी की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है इसका असर। अल नीनो इफेक्ट इन इंडिया। भारत के मानसून का एक बार फिर अल नीनो का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पहले कह रहे थे कि भारत में अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बारिश जोरदार होगी, वैसी जैसी होती वैसी होगी, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट की नई जो C3S मल्टी सिस्टम फॉरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में कम बारिश का खतरा बताया गया है। यही तो बड़े बड़े राज्य हैं और यही बारिश नहीं होगी तो फिर पीछे तो कौन से बचे? बिहार और उत्तर प्रदेश बचे और मध्य प्रदेश। तो बारिश का बहुत एक खतरा है और किसानों की चिंता बहुत बढ़ गई है। अक्टूबर के दौरान भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बारिश सबसे कम रहने की संभावना यानी कि 40 से 60% तक है। जून के मॉडल रन की तुलना में जुलाई में मॉडल रन में बारिश के आउटलुक को और कमज़ोर किया गया है और अभी जुलाई चल रहा है, बारिश कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। इस स्थिति का सबसे ज़्यादा असर उन क्षेत्रों पर पड़ सकता है जहाँ खेती और जल संसाधन मानसून पर काफ़ी निर्भर है। कम बारिश किसानों, पानी की उपलब्धता और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। मजबूत अल नीनो से बड़ा है खतरा। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन ये जो मुख्य खतरा है वो अल नीनो, उसकी मजबूती के कारण इसका मानसून पर असर पड़ा है। ये बोल रहा है विश्व मौसम संगठन जो WMO और NOAA के अनुसार जब भी भारत में मजबूत अल नीनो की स्थिति बनती है तब औसतन 10 से 20% तक कम बारिश दर्ज की गई है और साल 2026 में अल नीनो पहले के अनुमान से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और इसके अगस्त से अक्टूबर तक असर बनाए रखने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बार इंडियन ओशन डाइपोल IOD भी कमज़ोर है और इसके विकसित होने में देरी हो रही है। आमतौर पर IOD अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है, लेकिन इस बार है इसकी कमजोरी की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। किन क्षेत्रों में ज़्यादा असर पड़ सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में सूखे का खतरा ज़्यादा रह सकता है। ये रिपोर्ट है, मैं किसी को डराने के लिए या कुछ ऐसे फालतू न्यूज़ फैलाने का बात नहीं है। ये ECMWF के अनुसार उनकी रिपोर्ट है और मध्य और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश की कमी की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है।
धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है, तो इसके भाव तेज हो सकते हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में पानी की कमी का असर रबी फसलों पर भी पड़ सकता है। जल संसाधन और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। कम बारिश की स्थिति में बांधों में पानी का जो स्तर है वो प्रभावित होगा, यानी कि स्तर नीचे आ जाएगा और पीने के पानी की सिंचाई से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो ज़मीन में पानी कहाँ से जाएगा और जल स्तर गहरा जाएगा। कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है, और भारत में तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर ही है। हाँ, कुछ तो काम धंधे में है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाया गया कि खराब मानसून की स्थिति जीडीपी वृद्धि दर जो है 0.5 तक प्रभावित हो सकती है, यानी कि जो जीडीपी वृद्धि दर जो 1 से 5% तक की है उसमें कमी हो सकती है, ये प्रभावित होगी। इसके अलावा लंबे समय तक सूखे की स्थिति से गर्मी की लहरें बढ़ सकती हैं और पानी से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम एजेंसियां इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर रही हैं। ECMWF के अलावा IMD और NOAA और अन्य मौसम मॉडल भी अल नीनो और मानसून की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि मौसम पूर्वानुमान 2 या 3 महीने आगे की सटीकता सीमित होती है, एक लिमिट में ही कर सकते हैं कि बारिश होगी, ज़्यादा होगी, तो इतना करेक्ट नहीं बोल सकते कि मौसम में कब बादल आए कब बरस गए। लेकिन फिर भी एक अनुमान होता है जो कि 70-80% तक काम करता है। अगर आने वाले समय में IOD मजबूत होता है तो स्थिति में कुछ सुधार भी हो सकता है। मौसम का नहीं बोल सकते, लेकिन एक अनुमान है जो पूरा सही नहीं बैठता। फिलहाल ECMWF की रिपोर्ट अगले 3 महीनों का लिए चेतावनी दे रही है, और मजबूत अल नीनो और कमज़ोर IOD की वजह से भारत में सामान्य से कम बारिश की आशंका बनी हुई है। समय रहते तैयारी इसके असर को कम किया जा सकता है। अब तैयारी तो क्या करें, बारिश की जगह तो बारिश ही होने वाली है, कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, पानी का कुछ स्रोत हैं तो उसको भरना, उसको निगरानी रखना, पानी की शरीर में कमी नहीं होने देना, पानी से जुड़ी कुछ बीमारियां होती हैं तो उससे बचना, और कुछ गर्मी की वजह से इस प्रकार से ये सावधानी रख सकते हैं। बाकी हम बारिश बरसात नहीं करवा सकते, ये तो प्रकृति का नियम है और वही प्रकृति ही करवा सकती है। तो इस साल तो बारिश कम होने का अल नीनो की मजबूत स्थिति के कारण ये 3 महीने तक असर रहता है। बारिश तो अभी 4 महीने की रहती है, और लास्ट में बारिश होगी तो भी धान कहाँ से होगा, और अर्थव्यवस्था GDP यानी पूरी हालत है वो खराब होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बात यही है। तो ये बात है और इसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।